चलिए आज एक्सेल का हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बना के देखा था सैलरी शीट एक्सेल का। आज हम एक्सेल का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आप लोग और क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा, डिजिटल कंप्यूटर क्लासेज। हम लोग आज जो एक्सेल में बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का मार्कशीट। बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड का भी हो, मार्कशीट बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे और सेल के अंदर कुछ जो उसका डिटेल है वो भरेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे उसका रोल नंबर स्टूडेंट का। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसका नेम। उसके बाद फिर हम टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेल में आएंगे। फिर उसका फादर्स नेम लिखेंगे हम, फादर्स, और यहाँ पे कर लेंगे नेम। उसके बाद टैब करके फिर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट का नेम, जैसे एग्जाम्पल अगर मैथ है तो मैथ, हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद हम लिखेंगे अगर संस्कृत है तो संस्कृत। उसके बाद हम लिखेंगे साइंस अगर है तो साइंस। और एक साइंस में 10th में होता है प्रैक्टिकल, तो साइंस लिख के और यहाँ पे प्रैक्टिकल यानी PR कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस लिख के क्या करेंगे, लिखेंगे सोशल साइंस प्रैक्टिकल, सोशल साइंस। हम यहाँ से कर लेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स। टोटल के साथ अल्ट इंटर करेंगे, उस सेल में हम मार्क्स को कस्टमाइज कर लेंगे। उसके हम लिखेंगे ओब्टेन्ड, ओब्टेन्ड लिख लेंगे। उसके हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे रिजल्ट। और उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे हम डिवीजन, डिवीजन या ग्रेड लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और यहाँ पे किसी एक पे यहाँ पे जैसे 2 बार क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद सबको कस्टमाइजेशन जो भी सेल का होगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका लिखे हुए हैं सबको सिलेक्ट करना है। और जैसे इसको कस्टमाइज करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग सेल में एडजस्ट कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कट क्या रहा है, जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जितना है वो अपने ऑटोमेटिक सेल के ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अगर रोल नंबर को चाहते हैं भरा करना, भरा करके जिसको जितना करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके इसको हम बीच में अलाइनमेंट में ला देंगे और बी से करेंगे बोर्ड। अब होता क्या है कि यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपका अब क्या आएगा, यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है, जो साल के अकॉर्डिंग, जैसे अभी 10th का 26 था तो 264 करके 1 और नीचे 2644 करके 2। और यहीं पे इसको क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका सीरियल नंबर से बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको नेम में आना है तो नेम में लिखना है आपको स्टूडेंट का नाम। जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो आपको यहाँ पुट वैल्यू डाल देना है। जो भी जिसका जो है वो आपको यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसका नाम डालते जाएंगे, जो नाम है उसको पुट वैल्यू यहाँ पे करेंगे। जितना नाम आते जाएगा, जो स्टूडेंट का नाम होगा 10th बोर्ड में उसका हम यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे। जैसे कि जो भी एग्जाम्पल का नाम है उसका नाम हम यहाँ पे डालते जाते हैं। यहाँ पे जो भी नाम है वो डाल देते हैं। यहाँ पे नाम जब डाल देंगे उसके बाद यहाँ बोला फादर्स नेम, तो उसके फादर्स नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डालते जाएंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं तो जो भी है आप यहाँ पे अपना वैल्यू स्टैंडर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर एक्सेल में आपको जॉब चाहिए तो आसानी से यहाँ फॉलो करके आप देख सकते हैं डाटा एंट्री वगैरह। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चा का डेट ऑफ बर्थ होगा वो हमको लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर जो भी एक बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है वो हमको यहाँ डाल देंगे। जो भी रहे एग्जाम्पल फॉर जो भी इसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा हमको यहाँ पे वैल्यू डाल देना है। ठीक है, ऐसे एक सब स्टूडेंट का हमको डाल देना है। आप सब स्टूडेंट डाल दीजिएगा, सब स्टूडेंट का अपना ऑटोमेटिक डालते जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ तक, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का। जैसे कि मैथ है तो मैथ में नंबर कितना है, हिंदी में नंबर कितना है, संस्कृत में कितना है ना, साइंस में कितना है, वैसे करके सबका नंबर डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैथ में 65 है, जो भी जिसका नंबर है वो आपका वैल्यू हमें डाल सकते हैं। वैसे यहाँ हम फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला भी जब चाहेगा तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर नंबर देख के से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं फिर इजिकल टू रैंड, इजिकल टू रैंड बिटवीन का फॉर्म डालेंगे
और जितना आपको नंबर चाहिए, जैसे हमको अगर 29 से लेके 29 से लेके अगर हमको नंबर चाहिए 99 तक चाहिए, तो कॉमा 99 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और कंट्रोल डी करेंगे तो इधर आ जाएगा, और फिर इसको स्लेक्ट इधर इधर डाल देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो नंबर सब में आ जाएगा। देखिए आगे अपने अकॉर्डिंग जो नंबर है वो पुट अप वैल्यू कर देगा। ये फॉर्मूला डाल देंगे। अब आता है साइंस का प्रैक्टिकल, तो जो जितना नंबर एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का वो इसमें हम डाल देंगे। प्रैक्टिकल नंबर 20 का होता है तो हम 20 का डालेंगे, यहाँ प्रैक्टिकल डालते जाएंगे, जो भी है इसको एग्जाम्पल फॉर हम प्रैक्टिकल डालते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सोलह साइंस पे है तो यहाँ भी जो नंबर डालना है उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। यहाँ पे सब डालते जाएंगे, जो जितना वैल्यू है उतना यहाँ पे हम डालते जाएंगे फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल का है तो अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में नंबर हम दे देंगे, या फिर देख के वहाँ पे कॉपी जो होगा उसको देख के हम नंबर वैल्यू डालेंगे। जब इतना करने के बाद अब इंग्लिश का नंबर देना है आपको, तो अपने बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है 10th में, बस पर उसका एग्ज़ाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आएगा वो हम बच्चा का यहाँ पे डालते जाएंगे। ठीक है, अपने बिहार में बच्चा इंग्लिश पे फेल तो नहीं होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डालते जाएंगे। ये बिहार बोर्ड का खास, ऐसे आप हर बोर्ड का ऐसे ही बनेगा। अब एग्ज़ाम कितना मार्क्स का हो रहा है 100 डालना है आपको, तो एग्ज़ाम का होता है 500, सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है 500 और इंटर प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा, सब कॉलम में 500 आ जाएगा। ठीक है, वो ऑब्टेन्ड जिसका हिंदी होता है प्राप्त अंक, इसके लिए क्या करना है, इजिकल टू प्रेस करना और सम फार्मूला का यूज करना, SUM, और टैब प्रेस करना है, और यहाँ पे जितना आपने एग्जाम दिया है सबको सिलेक्ट करना है। जैसे मैथ से लेके आपको सिलेक्ट करना है, प्रैक्टिकल था, इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इंग्लिश का नंबर बिहार बोर्ड में ऐड नहीं होता है, और इतना करके आपको सिर्फ इंटर प्रेस करना है। ये निकल गया उसका ऑब्टेन्ड। उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, इसके लिए क्या कीजिएगा, इजिकल टू क्लिक करना है और ऑब्टेन्ड करके ऑब्टेन्ड पे क्लिक करना है, यानी प्राप्त अंक क्लिक करके डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, इंटर करिए आपका आ जाएगा परसेंटेज। इसको क्या करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल के होम में आना है, और यहाँ पे जनरल पे आके आपको यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली जनरल पे क्लिक करके क्या करना है, आपको जनरल में क्लिक करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जनरल में क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जनरल एंड देन परसेंटेज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे परसेंटेज हो गया, 62.2% इसका हो गया। अब रिजल्ट निकालना है कि जो बच्चा है वो पास है या फेल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इजिकल टू करेंगे और इफ़ लिखेंगे टैब और फिर एंड लिखेंगे, ये भी फॉर्मूला है, एंड लिख के टैब। और क्या करना है, पहले हमको आना है मैथ पे, और मैथ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन इजिकल टू 30, मतलब जो मैथ पे जो बच्चा पास होता है वो 30 या 30 से अधिक नंबर से पास होता है, और ये करके सिंपल कॉमा प्रेस करना है तो मैथ पे टिक लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन इजिकल टू 30, क्योंकि हिंदी में पास 30 पे ही होता है। फिर हम क्लिक करेंगे संस्कृत पे, संस्कृत पे क्लिक करके फिर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इजिकल टू 30, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 30 लिख के फिर करेंगे कॉमा। अब बात करते हैं हम साइंस का, क्योंकि साइंस पे जो बच्चा पास होता है, एक होता है साइंस का थ्योरी, एक होता है साइंस का प्रैक्टिकल। तो जो साइंस का थ्योरी जो पास होता है बिहार बोर्ड में वो होता है ग्रेटर देन इजिकल टू 25, यानी 25 नंबर से ऊपर। और फिर होता है प्रैक्टिकल, कॉमा करके फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, और फिर ग्रेटर देन इजिकल टू 5, क्योंकि प्रैक्टिकल जो बच्चा जो पास होता है वो 5 पे ही होता है। फिर कॉमा करेंगे, फिर आएंगे सोशल साइंस पे आ जाएंगे, फिर ग्रेटर देन इजिकल टू 25 करेंगे, फिर कॉमा, फिर प्रैक्टिकल पे आके ग्रेटर देन इजिकल टू 5। जब इतना कर लेंगे, आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश से बच्चा पास या फेल नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे पास, यहाँ पे लिखेंगे पास, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे फेल, यानी इन्वर्टेड कोमा डबल कोमा। ठीक है, फिर इसको डबल कोमा से बंद मतलब इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे, और इसको ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर पास करेंगे तो दिखाएगा बच्चा पास है या फेल। और देखो जैसे इस बच्चा को मैथ में नंबर हम 30 से कम दे देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ बच्चा को फेल दिख के आ जाएगा, दिख रहा है। यानी जैसे ये 30 से प्लस होगा वैसे देखो, जैसे इसको 30 से प्लस करेंगे ये ऑटोमेटिक पास, और जैसे 30 से कम करेंगे ऑटोमेटिक फेल। अब बात करते हैं डिवीज़न की, जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू इफ़ को प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप चाहे तो परसेंटेज पे भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो ऑब्टेन्ड पे भी निकाल सकते हो। दोनों में क्या है, अगर ऑब्टेन्ड पे निकालोगे
तो नंबर 300 दोगे, अगर निकालना है परसेंटेज पे तो 60% करके निकाल लोगे। ठीक है, चलो हम ऑप्टेंड पे निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। तो ऑप्टेंड पे क्लिक करना है और क्या करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट होता है बिहार बोर्ड में वो 300 या उससे ऊपर नंबर पे मतलब फेल होता है। ठीक है ना, तो इतना अगर बच्चा का नंबर आएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट, यानी बच्चा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ फर्स्ट लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे और फिर सिंगल कॉमा कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट भी हो गया। तो अगर बच्चा फर्स्ट होंगे तो बच्चा सेकंड भी होना है, तो फिर हम इफ़ करेंगे और फिर इफ़ करके हम क्या करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, वापस से ऑप्टेंड पे आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 225, यानी 225 से ऊपर बच्चा को सेकंड माना जाता है। तो यहाँ पे सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लिख देंगे सेकंड, मतलब इससे ऊपर जो नंबर आएगा और 300 से नीचे तो बच्चा क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देंगे, फिर सिंगल कॉमा, फिर इफ़, बच्चा थर्ड भी होता है तो यहाँ पे आके फिर ऑप्टेंड पे क्लिक करेंगे और रूल क्या देंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 150 या उससे ऊपर होगा तो बच्चा हो जाएगा थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ पे लिख देंगे थर्ड, और उससे जो कम होगा वो होता है पेंडिंग, इन रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट शो नहीं करता, नंबर बहुत कम, उसको हम बोलते हैं बिहार बोर्ड में पेंडिंग। तो यहाँ पे हम कर लेंगे पेंडिंग और इसको ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यहाँ पे हम चूँकि 3 इफ लिए हुए हैं तो हम 3 ब्रैकेट डालेंगे, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, और जैसे इंटर पास करेंगे ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पे हम इंटर पास करेंगे ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ऑटोमेटिक जो आपका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जब सब निकल गया तो आपको सबको सेलेक्ट करना है और सिंपली प्रेस करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लोगे सब सेल में, नीचे आ जाओगे, या तो स्क्रॉल करना है या आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। देखिए जो बच्चा पास है तो पास, फेल है तो फेल, और अगर सेकंड है तो सेकंड। अब क्या करना है, हमको कंट्रोल एक सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब अगर जो बच्चा फेल हुआ है उसको अगर हमको रेड में करना है तो हम पी पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, यानी जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फेल, ऑटोमेटिक वो फेल वाले कॉलम में ऑटोमेटिक वो रेड दिख जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक वो क्या दिख गया, रेड, यानी बच्चा जैसे फेल होगा ऑटोमेटिक आपको रेड दिख जाएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये रहा आप लोग का बिहार बोर्ड का मार्कशीट पार्ट नंबर 1। ठीक है, जिसमें आपने अभी नॉर्मल निकाला है। पार्ट नंबर 2 में क्या देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ है, जैसे फेल है तो मैथ में है या साइंस में है, वो निकालना सिखाएंगे। और फिर थर्ड पार्ट में दिखाएंगे जो आप लोग जो रोल नंबर चेक वगैरह करके जो एग्ज़ाम में निकालते हैं, एडमिट कार्ड जो मतलब जो आप एग्ज़ाम रिजल्ट आता है चेक करते हो, यानी मार्कशीट बना के बिहार बोर्ड का। तो इसका 3 सीरीज, पहला बनेगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसलिए आप लोग को चैनल को फॉलो करना है, लाइक करना है, और इस पर अगर आपको एक्सेल में अच्छा जॉब करना है इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। बाकी अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना है तो आप लोग इंडिया चौक पे आकर ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि आप बनाए क्या हैं, तो वो लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट किए, सब सेल को मर्ज करेंगे, मर्ज हो गया, अलाइनमेंट यहाँ से बीच कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बिहार बोर्ड मार्कशीट, है ना, बिहार बोर्ड 10th मार्कशीट, क्योंकि 10th का है तो 10th मार्कशीट। और चूँकि अपने क्लास का नाम है तो लिख देते हैं अपने क्लास का नाम डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस, है ना, कहाँ पे है, काजिंडा चौक बिहार। आप लोग बिहार आके क्लास कर सकते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ड करके इसको थोड़ा कलर कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा जो कस्टमाइज हो जाए, और इसको एक फिल कर देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, ये रहा। और इसको यहाँ पे फ्रंट वाइट कर लेते हैं, देखो खूबसूरत लगने लगता है। और इसको कंट्रोल ए करके इसको बॉर्डर में जाके हम करेंगे ऑल बॉर्डर, ताकि सब में बॉर्डर आ जाए। और इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सबको, इसको भी अच्छा कलर में फिल कर देते हैं ताकि देखने में बहुत ही आकर्षक लगे, है ना। अब इसको कर लिए और यहाँ पे इसको फिल करते हैं और यहाँ से इसको बनाते हैं। ये रहा आपका, देखो क्लास 10th का मार्कशीट, जो इधर से इधर थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा दिख जाए। ये रहा आपका क्लास जो यहाँ बना हुआ है मार्कशीट शो, यहाँ पे एक ये आपका मार्कशीट बन के तैयार है। इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। और बाकी जो जूम आउट करके यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके वापस से मर्ज एंड सेंटर, है ना। देखिए ये रहा आप लोग का मार्कशीट बन के तैयार क्लास 10th का।
पूरा बन के ओके। ये अभी आप लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे, पार्ट 2 में जो हम लोग सीखना है वो पार्ट 2 में इसका सीखेंगे कि सब्जेक्ट किस, इसका 3 सीरीज बन के आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग इसके लिए चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसको बस इतना ही, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।